Hello everyone, how are you? I think you all are good. I am also good. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री क्लास लेसन नंबर 2 को। चलो पहले देखते हैं इस केमिस्ट्री क्लास में लेसन नंबर 2 में क्या है और उसका नाम क्या है। उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। टुडे वी डिस्कस अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड क्या है, ये बेस क्या है एंड ये सॉल्ट क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले इसका टॉपिक देखेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स है। पहले तो है इंट्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, टाइप ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस विथ ईच अदर, reaction of metallic oxide with acid, reaction of non-metallic oxide with base, similarities between all acid, all bases, acid or base in water solution, strength of acids एंड बेस सोल्यूशन। इस सारे चैप्टर को हम क्या करेंगे, इस सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। हमें तो पता है एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन उसका बेसिक नॉलेज होता है। एक चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन किसके बारे में लेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में लेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। The sour and bitter taste of food are due to acid and base are present in them. हमें फूड खाते हैं उसमें सोर और बिटर टेस्ट हमें आता है, तो वो टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उनमें से एसिड है और बेस भी है। समझ में आ गया। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या है ना, एसिड है सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो टेस्ट में सोर होता है और वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। Litmus solutions is purple dye which is extracted from lichens. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. Okay, litmus एक solution से पर्पल कलर का, वो किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है। वो अगर एसिड नहीं है और बेसिक नहीं है तो उसका कलर कैसा होता है, वो पर्पल कलर का होता है। समझ में आ गया। Other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flower such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. ये सारे flowers भी क्या करते हैं, natural indicator होते हैं। वो natural indicator होके एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन को हमें जानने के लिए तैयार रहते हैं। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में क्या है टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है पहले हम देखेंगे। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मीन्स सोर। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, जिसका मीन्स है, जिसका मतलब है वो है सोर। एसिड हैव सोर टेस्ट, हमें पहले से पता था कि एसिड हैव सोर टेस्ट, इसलिए उसका नाम एसिड है। दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। ओके, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। दे गिव H+ आयन। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड कौन से, CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब है वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन है, द मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन में जब बहुत सारे एसिड्स होते हैं पर कम वाटर उसमें ऐड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड डाला जाता है। अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। वो तो था एसिड का प्रॉपर्टीज था, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. ये क्या है,
वो बीटर लगते हैं और टच करने से कैसा लगता है, सोप जैसा लगता है। दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता था, पर जो बेस है वो ब्लू रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। दे कीप OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। वो तो H प्लस आयन देता था, ये OH माइनस आयन एक्वस सोल्यूशन में देता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, KOH, KCaOH2। वीक बेसिस क्या है, NH4OH। अल्कलीज क्या है देखते हैं। These are bases which are soluble in water। जो बेसिस सल्यूबल वाटर में सल्यूबल हो जाते हैं हम उनको अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH2। ओके, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कितने टाइप्स इंडिकेटर्स हैं और उनका प्रॉपर्टीज क्या है। इंडिकेटर्स का पहले जाएंगे, कितने टाइप का है वो तो बाद में जाएंगे, पहले हम जानेंगे इंडिकेटर्स क्या है। ओके, इंडिकेटर्स क्या है, द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड और बेस। जो सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंस के संस्पर्श में आने से क्या होता है, अपना स्मेल और कलर ऑर्डर ये सब चेंज कर देता है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, एक इंडिकेटर है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। देखते हैं इंडिकेटर कितने टाइप की है। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है पहले देखेंगे, फाउंड इन नेचर। ओके, जो नेचुरल इंडिकेटर है वो नेचर से हम फाउंड करते हैं, जैसे कि प्लांट से भी फाउंड करते हैं। एग्जाम्पल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिया प्लांट एंड टर्मरिक। ओके, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो कि नेचर से मिलता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, वो केमिकल है। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। These substances have different order in acid and base। ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्डर देता है एसिड और बेस से। वो एसिड में एक ऑर्डर आता है और बेस में एक ऑर्डर आता है। मतलब स्मेल, जिसमें हम स्मेल करके जान लेते हैं, वो हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। ये उनका प्रॉपर्टीज हो गया। अभी हम देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, जब एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट रिलीज करता है विथ हाइड्रोजन गैस। ओके, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म ए मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। समझ में आ गया। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, अभी हम देखेंगे। Bases react with metal to evolve hydrogen gas. Also note that all metals do not react with base. The metal must be more reactive than the metal present in the base for the reaction to take place. Okay, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, वही वाला जो देता है बेस एंड जो मेटल के साथ रिएक्शन करके बेस वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विथ NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड एवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट क्या करता है, रिलीज करता है और देता है।
Hydrogen gas released can be tested by bringing burning candles near gas bubbles. It burst with pop sound. हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकला है उसमें से? हमें वैसे पता चलेगा जब हम एक कैंडल को लेकर उस टेस्ट के पास रख दें और वो क्या होगा, पॉप साउंड करके वो बर्न होगा, ब्रस्ट होगा वो वाला, ओके, वो होगा हाइड्रोजन गैस. एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट. ओके, जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर देता है. ओके, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. समझ में आ गया? ये था जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है. अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे जो चैनल है क्रंच ऑफ साइंस उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर. हमें पता चलता है हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो क्या होता है ना, इट टर्न्स लाइम वाटर्स मिल्की. वो लाइम वाटर को मिल्की जैसा बना देता है. When excess carbon dioxide is passed, milkiness disappear. जब क्या होता है, हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, वो मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, तो क्या होता है, वो नो रिएक्शन निकलता है उसमें से. समझ में आ गया? वो जो बेस है वो हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है. ओके, नो रिएक्शन होता है. रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर. जब एसिड एंड बेस अपने में से ही रिएक्शन करते हैं वो देखेंगे क्या होता है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड बेस जब खुद में ही रिएक्शन करते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या होता है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं. समझ में आ गया? जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर देता है. जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो बेसिक सॉल्ट एंड वाटर देता है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही वाला है जब एक वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है वो न्यूट्रल सॉल्ट देता है और वाटर देता है. रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड. जब एक मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, जब एक मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. वो बेसिक्स होते हैं. समझ में आ गया? बेसिक होते हैं. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस. नॉन मेटालिक एसिड जो होते हैं वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो कैसा होता है, कौन क्या देता है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही देते हैं. समझ में आ गया? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर and non-metallic oxides are acidic in natures. I hope you all are understand. If you do not understand any query of that chapter, please comment down. Okay. Reaction of non-metallic oxide with base. Reaction of non-metallic oxide with base. Non-metallic oxides are acidic in nature. वो क्या देगा, salt and water देगा. रिएक्शंस ऑफ एसिड हम देखेंगे एसिड का रिएक्शन क्या क्या होता है. अगर एसिड
मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दे तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर दे तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दे तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दे तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर दे तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। समझ में आ गया? ये सब था रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस क्या है ना। बेस जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट नो रिएक्शन होता है। मैंने पहले से ही बोल दिया था, जब मेटल कार्बोनेट का बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता। बेस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं होता। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर ही देता है। समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाएंगे, सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस। ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन। ऑल एसिड के पास H प्लस आयन होता है और ऑल एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन। सारे एसिड H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये जो H प्लस आयन है ये वाला एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयन ओके इन कॉमन। ये सब क्या करते हैं, बेसिस जो है वो OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं और उनमें सारे में OH माइनस आयन होता है। वो जो होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन्स। एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन कैसे देखेंगे? एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर प्रेजेंस में क्या होता है, एसिड रहता है, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H प्लस आयन कभी अकेला नहीं रह सकता। दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन्स। ओके, bases when dissolve in water gives OH माइनस आयन। जब बेस एक वाटर में डिजल्व होता है तो वो OH माइनस आयन देता है। बेसेस soluble in water are called alkali। जब बेसेस वाटर में soluble हो जाते हैं तो हम उनको अल्कली बुलाते हैं। समझ में आ गया? While diluting acid is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving acid or base in water highly exothermic। समझ में आ गया? एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? जिसमें हीट निकलता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, उसका स्ट्रेंथ क्या है एसिड एंड बेस सॉल्यूशन का देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम यूज़ करके उसका स्ट्रेंथ जान सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है ना? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? कुछ इंडिकेटर का मिक्सचर है, वो डिफरेंट कंसेंट्रेशन में डिफरेंट कलर शो करता है। इसकी पीएच स्केल क्या है देखेंगे ना। ए स्केल ऑफ मेजरिंग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। P in pH stand for पोटेंज, ए जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। ओके, P क्या होता है? P होता है पोटेंज। H क्या होता है? जो H प्लस आयन होता है कंसेंट्रेशन में, वो उसको मेज़र करता है पीएच स्केल में। समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल टू 7 इट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर पीएच स्केल में एक सोल्यूशन का वैल्यू हो गया 7 तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। इफ़ द पीएच वैल्यू लेस देन 7 वो एसिडिक सोल्यूशन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ P more than value of that solutions more than 7 वो बेसिक सोल्यूशन है।
आज का सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जैसे कि क्रंच ऑफ साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।